हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो इस वीडियो में हम 2015 एलटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं इसमें। आज हम जो 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पेपर के मैथ्स के, वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये 165 क्वेश्चन था तुम्हारा। इसमें दिया हुआ है भाई, इफ़ कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक एक्स देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है। देखो ये रूल लगता है ना, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस। ठीक है ना, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, ये कोसेक के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है और ये कोट के लिए होता है। तो मैं ट्रायंगल लॉज में अप्लाई करूँगा। ठीक है, कोसेक थीटा जो होता है तुम्हारा यहाँ से, वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर की। ठीक है, अब ट्रायंगल में इसमें बनाऊंगा तो ये हाइपोटेन्यूस रख दिया मैंने और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ से कंपेयर करने के बाद। ठीक है ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और जो इसके अपोन में है, अपोन में कितना है इसके 1, तो वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से भाई मैं इसमें क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा, ये हमारी जो ये बेस है, ठीक है, बेस जो है वो आएगा हमारा अंडर रूट कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा होता है भाई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है ये। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर कितना है इसका 1 और बेस कितना है इसका, ये कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये रख दिया मैंने। 1 अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो टेन थीटा की वैल्यू आई हमारी क्या आई, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये भाई जो तुम्हारे हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनमें क्या है तुम्हारे, मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं सभी के। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है। ठीक है, टोटल जो फॉर्मूले हैं वो आपको देख लेना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही आएगा हाइपरबोलिक पिस में। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो अब आता है भाई कोट इनवर्स माइनस के अंडर रूट पाई। ठीक है, अंडर रूट 3। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। तो एक फॉर्मूला है हमारा एनसीईआरटी 12th की बुक में। ठीक है, ये होता है कोट इनवर्स माइनस के थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस के कोट इनवर्स थीटा। ठीक है, ये किस किस में माइनस, देखो जो कोट इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कोस इनवर्स माइनस थीटा, इनमें पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, पाई माइनस के कोट थीटा, पाई माइनस के सेक थीटा और पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा। ठीक है, इनवर्स भी आता है इसमें। तो भाई ये हो जाएगा कोट इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 जो है तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस के कोट इनवर्स अंडर रूट 3 के। अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो 5 पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 166 का जो आंसर था वो था 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेंगे हम, बस इसमें वैल्यू पुट करनी थी हमें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब आता है ये क्वेश्चन, इसने कहा इफ़ अ फ्लैग ऑफ हाइट 6 मीटर स्टैंड ऑन ए बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर 6 मीटर का हाइट का जो फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग है, ये उस पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो शैडो है, ठीक है, वो शैडो ग्राउंड पर कितनी है इसकी, वो दे रखी है 2 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है भाई, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये थीटा निकालना था हमें। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब मैं इस जो ये बिल्डिंग की रूफ है, ठीक है, इसका जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो भी कितना होगा तुम्हारा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो इसलिए ये दोनों जो एंगल होंगे थीटा हो जाएंगे। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट का हमें पता नहीं है तो मैं इसको लेट कर लूँगा एक्स आई। ठीक है, अच्छा जब ये इसकी जो फ्लैग की जो शैडो होगी, ठीक है, उसमें बिल्डिंग की भी तो शैडो ऐड हो रही होगी ना, तो उसको मैं उस शैडो को वाई ले लेता हूँ। ठीक है, बिल्डिंग की शैडो वाई है और हाइट जो है वो एक्स ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जो शैडो जो दी थी फ्लैग की वो कितनी थी, 2 अंडर रूट 3 और हाइट कितनी दी थी 6 मीटर। तो अब इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल, देखो ये रहा A B C, इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ भाई,
टेन थीटा की वैल्यू देखता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 6 प्लस के एक्स और बेस कितना है 2√3 प्लस के वाई। ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ से टेन थीटा की। फर्स्ट ट्रायंगल से जो बड़ा ट्रायंगल है उससे ये वैल्यू आएगी। अब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई एक्स अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ये एक्स है और ये बेस इसमें वाई है। अब दोनों की जो टेन थीटा की वैल्यू है मैं उसको इक्वल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से इक्वेट करने से मुझे मिलेगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 6/2√3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको, ठीक है, कैंसिल आउट करूँगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूंगा और 3/√3 बचेगा। तो वहाँ से √3 से देखो ये बचेगा यहाँ पे 3/√3, इससे कैंसिल आउट होगा तो √3 बचेगा ऊपर। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आई वो √3 आई। अब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहीं से, x की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी √3 इंटू वाई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये उठा के मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा इसमें। ठीक है, x की वैल्यू हमारी y की फॉर्म में आ गई, तो यहाँ से मिलेगा भाई √3y अपॉन वाई। वाई से y कैंसिल आउट करूँगा तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो तुम्हें 60 डिग्री मिल जाएगी। तो इसका आंसर भाई ए था। ठीक है, ये टेंथ की जो NCERT है, ठीक है, उस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसने कहा था इन ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल है तुम्हारा ABC। ठीक है, एंगल A 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B 75 डिग्री दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू पूछी हुई थी उसने A + C√2 की। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा तुम्हारा जो है भाई नेपियर्स एनालॉजी पर है। ठीक है ना। अच्छा, ये देखो इसमें कैसे करूँगा, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ABC, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक जो थीटा है तुम्हारा, ठीक है, ए जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को मैं ए रखूँगा, बी के सामने वाली साइड को मैं बी रखूँगा और सी की जो सामने वाली साइड है उसको सी रखूँगा। ठीक है, नेपियर एनालॉजी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, यानी कि ये उसमें फॉर्मूला चलता है, यानी कि साइड अपॉन एंगल। ठीक है ना, जो ये साइड है इस एंगल के सामने वाली जो साइड है उनका रेशो, ठीक है, सभी का इक्वल होता है। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। अच्छा, दो एंगल मुझे पता है, मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगा, 180 में से माइनस करूँगा तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू डाल दी इनकी सभी की। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, ये √2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये अंडर जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। फिर साइन 75 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1/2√2। ठीक है, तो ये भी इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अच्छा, अब ए की वैल्यू मैं बी की फॉर्म में निकालता हूँ, ए की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इन दोनों को सोल्व कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशनों को। ठीक है, थर्ड को नहीं ले रहा हूँ मैं भी। तो ए की जो वैल्यू है मैंने बी की फॉर्म में अप्लाई निकाल दी, तो ये आई तुम्हारी A = 2/√3 + 1 इंटू में बी। ठीक है, ऐसे ही इन इसको मैं, ठीक है, सी को, क्योंकि मुझे ए और सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में से, तो मैं क्या करूँगा भाई, सी की वैल्यू बी की फॉर्म में निकालता हूँ। यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी ये आएगी तुम्हारी √3/√2 इंटू में √2 बी अपॉन √3 + 1। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, देखो √3 की मल्टीप्लाई हुई है तो सी में √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, √2 की √2 के साथ करोगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 √2 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इन दोनों से देखो मैं 2 और b कॉमन ले लूँगा, ऊपर बचेगा √3 + 1 और नीचे भी क्या है भाई √3 + 1। √3 + 1 से √3 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2b इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। चलो भाई, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करूँगा अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग में क्या कर दूंगा भाई, इसको एक्सपेंड कर दूंगा। एक्सपेंड करने से मुझे x × y मिलेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट था इसका भाई। चलो भाई, देखो इसके रूट निकालने थे। ठीक है, रूट इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड करके निकाल दूंगा। एक्सपेंड कर लो, या फिर मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। ठीक है,
डिटर्मिनेंट कब जीरो होता है, जब दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा भाई, इक्वेशन में इस डिटर्मिनेंट में मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। देखो पहले मैं सबसे 1 को देखता हूँ। देखो 1 को पुट करने पे क्या होगा, कोई भी जो तुम्हारी ये रो है, ठीक है, वो सेम नहीं होगी, ठीक है। ये जो रो होगी ये तुम्हारी कितनी बन जाएगी, 1 2 5। अगर मैं 1 को पुट कर देता हूँ, ठीक है, देखो इनमें से कोई भी जो रो है वो तुम्हारी सेम नहीं है, तो इसका क्या होगा भाई, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तो 1 इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं -1 को पुट करके देखता हूँ। -1 को पुट करूँगा तो उसमें मिलेगा भाई तुम्हें 1 -2 और 5। देखो ये रो और ये रो सेम होगी तुम्हारी -1 पुट करने में, तो -1 इसका एक रूट है, ठीक है। एक तो -1 हो गया। अब मैं ऐसे ही इसमें 2 को चेक करूँगा। देखो 2 को पुट करते ही इसमें कितना होगा, 1 4 और ये 20। देखो अब क्या होगी, फर्स्ट और थर्ड रो तुम्हारी सेम होगी, ठीक है। 1 और 2 पे करेक्ट बैठ रहा है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा भाई। चलो, या एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये था भाई तुम्हारा कॉम्बिनेशन का, ठीक है। इसमें क्या था, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी थी, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर देता हूँ तो कौन कौन सी टर्म बचेगी, ये तुम्हारी सेकंड टर्म बचेगी, ठीक है, थर्ड टर्म बचेगी और ये फिफ्थ टर्म बचेगी। इन दोनों इनको ऐड करने में जब सोल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा भाई 352, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर है भाई 352, तो बी ऑप्शन करेक्ट था इसका। इसको देख लेना भाई, इसमें मैंने क्या लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। पिछले जो तीनों साल के जो क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन पेपर है, उसमें बाइनोमियल भी है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी है, तो इनके भाई फॉर्मूले थोड़े से देख लेना, ठीक है। क्या पता इस बार भी वो दे दें, ठीक है। चलो भाई, अब देखो ये था, इसमें कहा था कि 7 टू द पावर 100 की यूनिट डिजिट निकालनी है। तो देखो 7 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगी, ठीक है। अब 7 की क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 7 × 7 49 होता है और 7 × ये 3 आता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और 7 की पावर 4 अगर मैं कर दूँ उसमें, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। अब मैं दोनों साइड 25 पावर कर देता हूँ, 25, तो ये कितनी आएगी भाई, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 आ जाएगी। 7 टू द पावर 100 की जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगी। एक बार और देखो कैसे किया मैंने, 7 की पावर 2 करोगे तो यूनिट डिजिट ये देखो 7 × 7 49 होता है, तो 9 आएगी। फिर 7 की मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 3 आया, तो 7 की पावर 3 आएगी, ठीक है। अगर एक और 7 की इसमें कर देते हो तो देखो 7 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो 1 आएगा इसमें, ठीक है, तो 1 थी इसकी। अच्छा, तो फिर मैंने क्या कर दिया भाई, 25 पावर कर दी दोनों साइड, तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट था भाई। चलो, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया भाई, आर की वैल्यू पुट कर दी, इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करने पे देखो पहले 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर ऐसे ही m तक पुट की इसकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या कहा भाई, NC0 जो होता है वो कितना होता है, 1, n+1 C1 कितना होता है, n+1, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ रखे अगले वाले अभी। अच्छा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये क्या मिलेगा भाई, n+2, ठीक है। अच्छा, n+2 देखो यहाँ पे कितना है भाई, n+2 और यहाँ पे भी n+2 C2 है, ठीक है। अच्छा, इस n+2 को मैं C1 लिख सकता हूँ, n+2 C1, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंड करके देख लेना, ये n+2 ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये n+2 और ये n+2 दोनों का जो ये पावर है c की वो सेम हो गई, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब भी ये सेम होते हैं तुम्हारे, ठीक है, और r जो होता है वो डिफरेंस 1 का होता है इसमें, ठीक है। ये r है, ये r+1 है, देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ऊपर तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ और नीचे में इसको रखता हूँ अगले वाले को, ठीक है। तो n+1 CR+1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 ऐड करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, n+3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये C2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी यहाँ से, वो आएगी तुम्हारी n+3 C2, ठीक है। ऐसे ही अब क्या होगा भाई, ये और ये सेम हो जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या आएगी भाई, n+4 C3, ठीक है।
अब क्या होगा, जो ये n+4 है ये अगले वाले के साथ ऐसे ही देगा। तो ऐसे ही करने से हमें क्या मिलेगा भाई, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, n+m+1 cm, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, इससे एक ज़्यादा है यहाँ पे। तो जब भी जनरल वैल्यू लिखूँगा, देखो मैंने एक ज़्यादा लिख दिया इसको, जब मैं एक्सपेंड करूँगा इसमें NCR को फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे n+m+1 cn+1, ठीक है। तो इसका जो आंसर था भाई ए ऑप्शन करेक्ट था इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसने कहा हाउ मैनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बी रिप्लाइड, ठीक है। 10 ट्रू फॉल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा 10 है ऐसे ही 10 टाइम, और हर बॉक्स को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो 2 × 2 × 2 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 किसके इक्वल है, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 1024, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ये देखो इसमें तो क्या था भाई, वैल्यू सेटिस्फाई करके देखनी थी। देखो जब भी स्क्वायर होता है, ठीक है, जब भी x² = a होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे कर देता हूँ a, जैसे ये लिख दिया मैंने x² = 4। तो जब भी इसका रूट लेता हूँ तो ±2 में होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेट है सबसे बड़ा, वो सी सेट था तुम्हारा, ये सी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। 3 4 -3 -4 इनको सेटिस्फाई करा के देखो, ये सब सेटिस्फाई कर जाएंगे इसमें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब देखो इसको क्या था, इसमें रूट बताने थे तो मैंने इसको सोल्व किया एलसीएम लेकर, ठीक है। एलसीएम जब लूँगा मैं तो मुझे मिलेगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा और सोल्व करूँगा इसको तो ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या करूँगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इधर लेके आऊँगा, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है इसकी इधर लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट में मुझे मिलेगा ये x² - 2x+1, और ये किसका स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो इसका 1 रूट मिलेगा भाई, 1 ही इसका रूट है, ठीक है। रिपीटेड रूट है वैसे तो, ठीक है, लेकिन है तो एक ही रूट इसका, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कहा था भाई, इसने ये सीक्वेंस चेक करनी थी मुझे, ठीक है। ये किस में है, AP में है, GP में है या HP में। तो AP में थी ये, देखो इसमें A जो वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है तुमसे, 1/, ये 1/√7, ठीक है, 5/√7, ठीक है। ऐसे ही जो A2 है वो कैसे दी हुई है तुमसे, A2 दी हुई है 6/√7। अच्छा D निकालता हूँ मैं, A2 - A1, ये कितना है भाई तुम्हारा, A2 - A1 ये कितना है, ये मिलेगा भाई तुम्हें 1/√7, यानी कि D जो है तुम्हारा वो 1/√7 है। ऐसे ही भाई A3 - A2 कर दूंगा मैं, यहाँ से D चेक कर दूँ उसका, तो हो जाएगा भाई √7 - 6/√7, ठीक है, ये √7 है। तो यहाँ से भी इसको सोल्व करूँगा तो ये मिल जाएगा भाई 1/√7। देखो D सेम आ रहा है, तो ये AP में था भाई, C ऑप्शन इसका करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब देखो 9 टर्म जो है इसकी, 9th टर्म ऑफ सीरीज़, इसकी सीरीज़ की 9 टर्म बतानी थी। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना। अच्छा इसको क्या कर दिया भाई, मिक्स्ड में क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से मुझे मिलेगी ये इस टाइप की सीरीज़, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो नीचे जो है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूँ, यहाँ पे मैं क्या रख दूँ भाई तुम्हारा 27/3 रख दूँ, देखो 9 ही मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे भाई, 27 रहेगा ऊपर तो 27 ही रहेगा, लेकिन जो नीचे है उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो 9 टर्म बैठेगी तुम्हारी वो बैठेगी 27/17। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 1/1017, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट था इसका। चलो भाई अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर a इंटू में √b, √a इंटू में √b, तो ये √ab तभी लिखा जा सकता है अगर a > 0 हो और b भी > 0, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो कभी ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, √2 को लिख दूंगा, माइनस के √2 को √2 आएटा,
और माइनस √3 को लिख दूंगा √3 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा √6 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो माइनस के √6 इसकी वैल्यू थी। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट बताना था इसमें, तो मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, ठीक है। स्क्वायर ओपन करने से मुझे ये मिलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, देखो ये हो जाएगा -1। अब रियल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, नीचे से आयोटा हटा देते हैं, ठीक है। जब मैं रेशनलाइजेशन करूँगा इसका, देखो ये 2 मैंने बाहर ले लिया और 3 प्लस आयोटा की इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, आई की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा 3i प्लस के आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसको सोल्व करने पे मुझे मिलेगा भाई ये 2 इंटू में 3i माइनस के 1/10, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है वह है स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है। तो जो रियल पार्ट है इसका ये कितना मिल जाएगा भाई तुम्हें, माइनस के 1/5, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका भाई। नेक्स्ट ये था भाई तुम्हारा, ठीक है, ये था log बेस 7 इंटू में, ठीक है। ये था √7 इंटू में √7 इंटू √7, ठीक है, ये था। तो इसमें क्या था भाई, इसको सोल्व करेंगे हम, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा मैं इसमें, ठीक है। ये जो log है बाहर वाला, इसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, देखो मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब अंदर वाले log में इसमें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, देखो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, √ जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया इसका, ठीक है। जो log का प्रोडक्ट m इंटू n का, ठीक है, क्या होता है log m इंटू में n इक्वल्स टू log m प्लस के log n होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा, log a बाई बेस a, ठीक है, log a बेस a, ठीक है, ये कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। 1 इसकी 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से फिर मैंने इसमें log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं क्या करूँगा भाई, 3 बार log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने में मुझे इस साइड मिल जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब मैं इसको सोल्व करूँगा अगर, ठीक है, ये मिलेगा तुम्हें इस टाइप से, ठीक है, log बेस 7 और इंटू में 1/2 प्लस के 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। अच्छा, इसको अगर सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा log बेस 7/8, ठीक है। अब इसमें log m माइनस n का डिवाइड रूल लगा दूंगा, log की जो डिवाइड रूल होता है, ठीक है। तो मुझे मिलेगा ये log 7 बेस 7 माइनस के log 8 बेस 7, ठीक है, ये हो जाएगा 1। और इस 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा इसमें। तो 1 माइनस के 3 log 2 बेस 7, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट था भाई, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन इस 2015 क्वेश्चन पेपर का आज ही हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसमें क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताने थे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस के 1, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस के 1। जितने n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें, ठीक है, वो होते हैं 2 की पावर n माइनस के 1, इसके प्रॉपर सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये 7 इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो कमेंट छोड़ देंगे, मैं उसका कमेंट में आंसर दे दूंगा, ठीक है भाई। आज हमने 2015 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम 2018 का 16 में तो हुआ नहीं था कोई एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।